नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन एक्सप्रेस खबर जौनपुर से। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा ने बड़े ही बेकाब अंदाज में रखी अपनी बात। बता दें आपको, प्रेस कर्मियों के ज्वलंत मुद्दों से लवरेज सवालों का दिया करारा जवाब। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं आज एक विशेष इंटरव्यूज का दौर तो यूं हम बरकरार रखे हैं बहुत दिनों से, लेकिन आज आप लोगों की मांग थी, कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पर लगातार आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या कोई नेता आपके चैनल पर प्रमुखता से नहीं दिखाया जाता, क्योंकि समय का अभाव कहीं न कहीं उन लोगों को भी था जो भारतीय जनता पार्टी में जनपद जौनपुर में शीर्ष चेहरे बोले जाते हैं, या यूं कह लें कि नेतृत्व उनकी बातों को सराखों पर रखता है। यहाँ की अगर बात होती है तो जनपद जौनपुर से धर्मापुर विकास खंड के अंतर्गत इस समय हम बैठे हुए हैं मालती देवी शिक्षण संस्थान में, और हमें एक व्यक्ति विशेष मिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं राधेश्याम विश्वकर्मा जी। आज इनसे वो बातें होंगी जिसका अंदाज़ा शायद इनको हो तो हो, अन्यथा हमारे दर्शकों को नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम क्षेत्र और प्रांत पर नहीं राष्ट्र पर बात करने वाले हैं। और ऐसे में एक मंडल अध्यक्ष से जवाब लेना ये बेहतर तो हम नहीं मानते, लेकिन इनकी जो भाषा शैली है और इनकी जो लोकप्रियता इनके क्षेत्र में है उसके मुताबिक हम इन्हें काबिल मानते हैं। राधे जी, आप हमारे चैनल को रिप्रेजेंट करने आए हैं और आपसे हमारा पहला सवाल रहेगा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, जैसा हमने पहले भी कहा है कि हम राष्ट्र पर बात करेंगे, विभिन्न हिस्सों में, राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों पर बात करेंगे, न कि क्षेत्र और प्रांत और जाति पर। बंगाल में जो समर चल रहा है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता वहां पर एकजुट होकर अपना जोर लगा दिए हैं, क्या लगता है नैया पार लगेगी, दीदी होबे कि दादा होबे? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, जो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बंगाल में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी की पूरा शीर्ष नेतृत्व लग गया है, तो निश्चित तौर पे मैं आपको अवगत करा दूं कि विगत दिनों से इसके पहले दीदी जी की सरकार थी, लोग दीदी दीदी कहते हैं उनको। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा जिस तरह से उन्होंने फिसल करके पैर को दिखाया कि टूट गया है, एक दिखावा सा है, भय उनके अंदर व्याप्त हो गया है कि अब तो पूरा बंगाल भाजपा में हो गया है, वहाँ का जन जन भाजपा का नारा लगा रहा है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, लेकिन पिछले एक आपके ही चैनल के माध्यम, किसी चैनल में मैंने देखा, ध्यान नहीं रहा नाम उस चैनल का, और उस चैनल ने दिखाया महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने, मतदाताओं ने एकदम स्पष्ट कहा कि अब हमको दीदी नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए जो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ऐसे हमें दादाजी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। शुभेंदु, जैसे उत्तर प्रदेश में 2017 में जब चुनाव का दौर था, उस वक्त भी सीएम का चेहरा निर्धारित आपकी पार्टी ने नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यही रहती है कि वो चेहरा बताए बिना पहले मोदी विजन पर युद्ध लड़ लेती है, फिर चेहरा तय होता है, और उसमें भी बड़ी आंख मिचौली का खेल देखने को 2017 में मिला था। कभी ओम माथुर का नाम आया, तो कभी सुरेश खन्ना का आया, तो कभी डिप्टी सीएम जो वर्तमान है उनका नाम आया, लेकिन अंततः बने योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश। यहाँ बंगाल में भी वही दौर देखने को मिल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को यूं तो टीएमसी से आप लोगों ने तोड़ लिया, लेकिन अब जब विन, अगर आप जैसे कह रहे हैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर विन होती है तो उसमें सीएम का चेहरा निर्धारित किए हैं कि लगभग 4 चेहरे हैं प्रमुखता से, आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि वो चेहरा कौन सा हो सकता है, जहाँ तक कि आपकी जो जानकारी। जैसा कि आपने चेहरे की बात किया मुख्यमंत्री की, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जहां पे न जाति चलता है, न संप्रदाय चलता है, न वंशवाद चलता है। जो उस योग्य होगा, जो उस कुर्सी को संभालने योग्य होगा, उसको भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी देंगे। अभी आपने एक बात कही थी कि ममता दीदी ने बंगाल में अपने पैर को तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रपंच, ड्रामा, नाटक जो भी कह लें किया, लेकिन राधेश्याम जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब यही वार
टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब यही वार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुआ था, विगत कुछ महीने पहले की घटना है, तो क्या वो भी एक प्रायोजित ड्रामा था? ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि जब इसके पहले उनकी सरकार थी, भाजपा के बड़े किसी नेता को वहाँ पे उतरने नहीं दिया जाता था, प्लेन को उतरने नहीं दिया गया भाजपा के बड़े नेताओं के। ये उसके आप एक और बड़े अधिकारी का नाम जानते होंगे, एक घटना में संलिप्त थे, डीआईजी जो थे, उनको क्यों हटाया गया ये भी आप जानते हैं, क्योंकि वो दीदी के इशारों पे कार्य करती थी और प्रशासन का दुरुपयोग कर करके, शासन का दुरुपयोग करके अन्य दल के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था और नहीं मौका दिया था। जैसा कि आपने जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आपने किया, तो सुनियोजित नहीं था, ये ममता जी की चाल थी कि हम अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ से वो भाग जाएंगे। मैं बता दूं, जेपी नड्डा जी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर से बूथ अध्यक्ष से होकर के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। उनके अंदर ये जानकारी है कि नहीं, हमें किस तरह से कार्य करना है और कैसे संगठन को चलाना है। विगत कुछ महीनों पहले आपने एक आंदोलन का आगाज भी देखा होगा, जो राजधानी की दहलीजों पर बैठे लोग थे, जो सीमाएं सीज थी। आज वो लोग कहीं न कहीं अपने ट्रैक्टर्स को लेकर बंगाल गए हुए हैं और जहाँ जहाँ आगामी समय में चुनाव है, उनकी चुनौती है। ये देखने को मिल रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी लड़ेगी, जब तक हमारे इन मांगों को नहीं मानेगी, तब तक हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में क्या लगता है कि ऑक्सीजन बन के विपक्ष के लिए किसान आंदोलन तैयार किया जा रहा है या उनकी मांगे जायज़ है, वाजिब हैं? आप देख रहे हैं कि किसान कम जो भी आंदोलन हुआ, महीनों तक आंदोलन चला दिल्ली की सड़कों पे, गाजियाबाद की सड़कों पे, आप स्पष्ट जानते हैं कि ये किसान नहीं थे, ढकोसले थे, बड़े बड़े क्लिच टाइट करके नेता वहाँ बैठे थे, जिनका नाम आप जानते, मुझे नाम नहीं लेना है। मैं स्पष्ट बता दूं, ये सुनियोजित बाहर से ये चाल चली जा रही है, किसी तरह से मोदी जी को रोका जाए, नहीं तो ये विश्वगुरु भारत बन जाएगा और उसमें हम किसी के तरह से संपर्क नहीं में आएंगे। ये कांग्रेस की चाल है पूरी तरह से। किसानों को बहकाने का कार्य केवल कांग्रेस कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव इस समय बहुत तेजी से दौरा कर रहे हैं पश्चिम यूपी में, आप लोग भी देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे हैं। लेकिन क्या इस बार जो जनमत वहाँ पर जो देखने को कैमरे के माध्यम से हम लोगों के घरों तक पहुँच रहा है, टेलीविज़न के माध्यम से हम देख रहे हैं, क्या वो जनमत एक चुनौती का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, या फिर एससी ओबीसी फैक्टर को भुनाने में कामयाब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी? आपको स्पष्ट बता दूं, मैंने एक बार पुनः मैं आपको अवगत करा दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम जन धर्म की राजनीति नहीं करते, हम संप्रदाय की राजनीति नहीं करते हैं, वहाँ वंशवाद की राजनीति चलती है, जिसका आपने नाम लिया सम्मानित अखिलेश यादव जी का। अभी हाल ही घटना है, मथुरा में वो गए थे, मैंने एक देखा था वीडियो, और उस वीडियो में स्पष्ट था जब इनके लोगों ने नारा लगाया सुनियोजित ढंग से, भीड़ को जुटा करके, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नीचे की जनता ने क्या कहा जानते हैं आप? जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव हिंदू नहीं, या आपको लगता है कि क्या वो जय श्री राम को नहीं मानते, या श्री कृष्ण के मंदिर पे वो नहीं गए थे? बहुत सही कहा आपने कि क्या लगता है कि आपको अखिलेश यादव हिंदू नहीं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कोई हिंदू नहीं है, वो अपने को स्पष्ट कर रहे हैं। इसके पहले तो कभी वो मथुरा नहीं गए, इसके पहले तो राम मंदिर की बात नहीं की वो। आज जब उनको लगा हिंदू जाग गया है, हर व्यक्ति जाग गया है, तब उनको मथुरा दिखाई दे रहा है, भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न होगा, जब आपने धर्म की बात छेड़ ही दी है, तो जहाँ तक पब्लिक में जो ओपिनियन है उसके मुताबिक एक बार बयान आया था मुख्यमंत्री जी का, जिसको दूसरे वे में लिया गया, कि उन्होंने भगवान बजरंगबली को जो है आदिवासी समुदाय जैसा रहन सहन बताया था, कि उन्होंने काफ़ी मदद की थी भगवान राम की। वो उस वे में बात कर रहे थे, लेकिन उसको बताया गया कि नहीं, भगवान बजरंगबली को दलित कहा गया, ये विपक्ष का आरोप था। आप बताइए कि क्या कृष्ण का नाम अभी आपने लिया, कृष्ण को ओपिनियन में बताया गया कि अब भारतीय जनता पार्टी को कोई राह नहीं दिखती तो धर्म ही याद आता है, भगवान राम को जनरल बता दिया, कृष्ण को ओबीसी बता दिया, और इसके बाद बजरंगबली को दलित बता के अब ये बांट के राजनीति कर, इसमें कहाँ तक आपको लगता है क्या वो अच्छी राजनीति नहीं है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार
या हमारे जो भी मुखिया हैं, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, ऐसा कहीं नहीं उन्होंने कहा है कि नहीं ये दलित हैं, ये बैकवर्ड हैं, ये सामान्य हैं। भगवान राम पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनको सब जानते हैं कि वो पुरुषों में उत्तम हैं। विज्ञान भी मान लिया कि नहीं, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, वो किसी जाति धर्म के नहीं हैं, वो भगवान सबके हैं, वो आदर्श पुरुष हैं। उनको अगर कोई ये कह दे कि नहीं ये फला जात के है, तो मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो, मेरा संगठन तो नहीं मानता कि नहीं केवल वो भाजपा के हैं, वो तो सबके साथ। अभी आपको मैं बता दूं, अभी मैं बता दूं आपको, भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि लोगों ने कहा, विपक्ष के लोगों ने चंदा मत देना, ये तो भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो न्यायालय का निर्देश आया उसी आदेश पे काम हो रहा है। आज समर्पण राशि 1-1 रुपए, 10 रुपए, जो भी जिसका सहयोग था, सबके सहयोग से भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। और ये कहीं से नहीं कहा जाया कि नहीं भाजपा ये बनवा रही है, ये सब मिलकर के भगवान राम मंदिर निर्माण कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न से एक और अंतिम प्रश्न याद आ गया, और वो पूछना हमारा इतना वाजिब होगा, जिसमें कि डबल स्टैंडर्ड की राजनीति कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि ये लोग जहां पर भी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान शीर्ष नेतृत्व के नेता, वहाँ से कोरोना गायब हो जाता है, वहाँ पे उनकी रैलियाँ होती हैं, और जहाँ पर चुनाव नहीं होते वहाँ पे लॉकडाउन की तैयारी होती है, जहाँ पे अपोजिशन की सरकार होती है, इनकी सरकार नहीं होती, वहाँ पर एकदम विध्वंसक नीति अपनाते हैं। इस पर क्या कहना होगा आपका? बहुत सही प्रश्न किया आपने। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये साल भर हो गया जब मोदी जी ने पहली बार जनता से निवेदन किया था कि एक दिन मुझे मौका दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है, और जनता ने पूरा सहयोग किया। पुनः 21 दिन का लॉकडाउन लगा और उसमें भी जनता ने पूरा सहयोग किया। इसका स्पष्ट ये संदेश जाता है कि जनता मोदी जी को अपना नेता मानती है, और जो मोदी जी कह रहे हैं वो सही है। दूसरा विषय जो अभी आपने कहा कि जहां भाजपा के लोग जाते हैं, रैलियां करने जाते हैं, तहाँ कोरोना नहीं होता है, ऐसा अभी पब्लिक करे, पब्लिक नहीं करे, पब्लिक नहीं करे। मैं आपको स्पष्ट बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये विपक्षी दल के कुछ गिने चुने लोग चक्की चौराहों पे कह रहे हैं, ये पब्लिक नहीं कर रही है, ये आप चिन्हित नहीं कर सके हैं ना। तो मैं बता रहा हूं, मैं भी समाज में टहलता हूं दिन रात, मेरे परिवार से पूछ लीजिए, कभी मैं 12 बजे रात को, 10 बजे रात को दिन भर से समाज सेवा में लगा रहता हूं, और निस्वार्थ, आप मेरे बारे में पता लगा लीजिएगा कि मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं। अब कोई कह दे कि राधे श्याम कहीं चले गए तो ये भाजपा के केवल नीति कहेंगे। मेरे यहाँ जो आता है, मैं तो सबके साथ विकास की बात करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ भाजपा के नेता रैली करेंगे वहाँ कोरोना नहीं होगा। आप बता दीजिए अभी महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां जिस प्रदेश में जो परिस्थिति हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अनुसार वहां की व्यवस्था को देखें। तो इसमें कहां से भाजपा की बात आ गई, इसमें कहां से मोदी जी की बात आ गई? अब तो सबको अपने प्रदेश के बारे में चिंता करना है। नहीं, जहाँ तक बिहार चुनाव हुए थे पिछले दिनों, उत्तर प्रदेश में 7 लगभग आधे दर्जन से ऊपर जो है उपचुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन, और अभी बंगाल में है, तो वहाँ पे भी तो रैलियाँ होती है, वहाँ पे भी जन समर्थन और जन जत्थे जमा होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर कोविड जो छुआछूत की बीमारी एक कही जा रही है, वहाँ पर से कोविड गायब हो जाता है, ऐसा लोग बताते हैं कि मतलब देखिए यही डबल स्टैंडर्ड पे बात कर रही है बीजेपी। इसीलिए हमने आपको आज यहाँ पर बुलाया है। मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि कितनी सच्चाई है, और सहमति के साथ उनको संतुष्ट करें। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं से ये जो आपने कहा छुआछूत की बीमारी है, कोविड ऐसा कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं कोविड एक विषाणु है जो फैल रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार ने वैक्सीन भी ला दी। मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि जब कोरोना चल रहा था तब यही विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा सरकार वैक्सीन नहीं ला रही है, दवा उपलब्ध नहीं करा रही है, जनता की क्या स्थिति हो रही है। वो अपने घर में बैठे हुए थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम बता दूं, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिन रात प्रवासियों के लिए चिंता कर रहे थे, दिन रात चल रहे थे। ये आप भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है, पूरी जनता जानती है। मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वहाँ इस तरह की है, वहाँ उस तरह की बातें हैं। तो ये थे हमारे साथ, जिनके साथ काफ़ी लंबा इंटरव्यू हुआ, और लगातार हम इनको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। प्रति माह ये हमारे साथ आते रहेंगे, और काफ़ी हद तक इन्होंने संतुष्टिकरण किया है उन दर्शकों का
जो लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं। एक प्रश्न और, जी, एक प्रश्न जी, का और जी। जवाब मैं दे दूं। कोविड के संबंध में हमें उस थोड़ा सा दिमाग से उतर गया भाई। अभी अखिलेश यादव जब कोविड से लाद, मैंने कहा अभी इसके पहले कि भाजपा की सरकार दवा नहीं ला रही है, वैक्सीन नहीं ला रही। जब वैक्सीन आ गई तब वही अखिलेश यादव का बयान आया, आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने सुना देखा कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, नहीं लगवाओगे। अरे भाई नहीं लगवाओगे, नहीं लगवाओ, वो भाजपा की वैक्सीन नहीं है, वो कोविड की वैक्सीन है जिसे हर व्यक्ति लगवाएगा। अभी जो सिस्टम उसका है कि पहले कोरोना योद्धा को लगवाएंगे, उसके बाद 60 साल के ऊपर वाले लगवाएंगे, 45 साल इस समय चला 45 से 60 साल के बीच के, उसके बाद वही क्रम आएगा। जिनको ज़्यादा दिक्कत उनको पहले लगेगा। तो उसके बावजूद अगर समाज न समझ पाए कि नहीं ये विपक्ष वाले केवल इनको एक राजनीति बची है कि नहीं हम इनको बहका दें, जनता को बहकाने का काम अखिलेश यादव जी नहीं कर पाएंगे। अब वो टोटी चोर का काम करें और कुछ नहीं उसके बाद बचा है, जनता बहकने वाली नहीं। उन्होंने तो विकास किया। एक ही बात उन्होंने कहा कि 2017 के पहले की यूपी देख लीजिए और 17 के बाद वो केवल फीता काटने और परियोजनाओं का शिलान्यास करने में लगे हुए हैं। वो का मतलब मुख्यमंत्री जी वर्तमान, तो उन्होंने तो लगातार डेवलपमेंट को ही अपनी बातों में रखा है। लेकिन हाँ, कहीं भी थोड़ी सी त्रुटि होती है अगर आज की वर्तमान सरकार से, तो चुटकी लेने में भी अखिलेश यादव पीछे नहीं हटते। ये भी हम देखते हैं। हमारी मीडिया के माध्यम से हम बहुत सारी बातों का आज जिक्र किए और बहुत सारी बातें खुल के सामने आई हैं। राधेश्याम जी मंडल अध्यक्ष हैं जौनपुर जनपद से, हम अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो, ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया को रखें। आगे भी हम दिखाते रहेंगे लगातार।